इंसान वो नहीं कहला सकता जिसके सीने में दर्द न हो। वो इंजीनियर जो गलत चीजों को कह के इसका अच्छा सामान इस्तेमाल हुआ है, सामान एक मकान तैयार नहीं हुआ, इंजीनियर लिख रखा भवन का निर्माण हो गया। वो इंजीनियर जो झूठ बोल के पैसा कमाए, इंजीनियर है इंसान नहीं। जब देखा कि इंजीनियर की शक्ल में जानवर, पीएम की शक्ल में जानवर, मिनिस्टर की शक्ल में जानवर, ऑफिसर की शक्ल में जानवर, तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा पढ़ने का मकसद सिविलाइज्ड बनना, पढ़ने का मकसद डिसिप्लिन बनना, पढ़ने का मकसद अच्छा इंसान बनना, पढ़ने का मकसद अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाना। मोदी जी को बोलना पड़ा कि आदमी वही है जो अपने से दूसरों को नुकसान न पहुंचाए, न कार का नुकसान, न खानदान का नुकसान, न मुल्क का नुकसान, न गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान, न स्कूल का नुकसान, न हॉस्पिटल का नुकसान, न रेल की खिड़की का नुकसान, न रेल के बेसिन का नुकसान, न रेल के टॉयलेट का नुकसान, न रेल के लाइट का नुकसान। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो मोदी जी ने आज कहा आदमी बनी, अमेरिका का दानिश्वर आज बोला आदमी बनी, मगर एक गुलाम मुस्तफा कुर्बान नबी कौनैन की अजमत पे तुम्हारे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था। ये सहाय सिद्धा की हदीस में आया है, खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला हो, फायदा पहुंचाने वाला हो। तो मैं कह सकता हूँ जहां नजर अमेरिका की, हॉलैंड की, चाइना की, इंडिया के दानिश्वर की और दुनिया के वैज्ञानिक की आज गई है, वहां नजर मुस्तफा की 150 साल पहले गई है। ना तुम्हारे मजहब का जवाब है, ना तुम्हारे पैगंबर का जवाब है, ना उस पैगंबर के फॉलोवर का कोई जवाब है। इतनी मजबूत बात अगर मैं बंबई में बोला होता, 1 मिनट तक मजलिस से नारा लगा होता। अगर मैं यह मजबूत जुमले मैं कर्नाटक में बोला होता, जहाँ के लोग सिविलाइज्ड हमसे हमारे मुकाबले में ज्यादा तालीम याफ्ता है, वहां मजलिस से खड़ा होकर कोई नारा लगाता। मैंने एक मजबूत बात बता दी, सबसे अजीम रहनुमा मुस्तफा, सबसे बड़े हकीम मुस्तफा, जिसकी गर्द को दुनिया के वैज्ञानिक आज भी छू न सके, उस आका अलैहिस्सलाम के पांव की गर्द की अहमियत का यह आलम है। मुस्तफा की थ्योरी का आलम क्या होगा? तो जिस तरह इस्लाम का जवाब नहीं, कुरान का जवाब नहीं, मुस्तफा का जवाब नहीं, तो कुरान, अल्लाह, नबी, इस्लाम के मानने वाले मुसलमान का भी कोई जवाब नहीं है। अल्लाह का के करोड़ों एहसान है कि मुझे ब्राह्मण नहीं बनाया, मुझे राजपूत नहीं बनाया, मुझे बंदर चुचंदर नहीं बनाया, आपको जानवर नहीं बनाया, या आपको दलित नहीं बनाया, अमेरिका का क्रिश्चियन नहीं बनाया, चाइना का बुद्धिस्ट नहीं बनाया, या हिंदुस्तान का मुकेश सबसे बड़ा मालदार नहीं बनाया, बल्कि सबसे बड़ा धनी एहसान इस तरफ का कि हमें इंसान बनाकर मुस्तफा का गुलाम बनाया। इस और भी सब लोग जा रहे हैं बातें तो बहुत ही आज कहने की, मगर मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ अभी एक मजहब इस्लामी बना रहा हूं कि आप समझ लें, जिस मजहब के आप फॉलोवर हैं, इस मजहब की अजमत का अंदाजा इस कोरोना काल में हमको हुआ, जबकि आज लगातार 2 साल गुजर गए इस कोरोना काल के। अभी तीसरी लहर की सुगबुगाहट दुनिया में सुनी जा रही है, और कल हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने इस पर कैबिनेट स्तर की एक मीटिंग भी की है कि तीसरा जो खतरनाक वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीका से चला है और धीरे धीरे दूसरे मुल्कों में वह पहुंच रहा है, अगर वो तीसरी लहर इंडिया में आ गई, न जाने कितने लाख कितने करोड़ लोगों की जाने जाएंगी, क्योंकि उसमें 10-20 दिन तक ऑक्सीजन नहीं लगाया जाता है। बस वो कीड़ा आज घुसा, 2-4 मिनट के अंदर ही में फेफड़े को, लंग्स को गला देता है, फौरी आदमी ढेर हो जाता है। इतनी खतरनाक लहर आ रही है। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात, ना सुन लेंगे आप, मगर ये कहना चाहता हूं, जिस दुनिया के दानिश्वरों को ये घमंड और गुरूर था, आप पढ़ें लिखें तहकीक करें अच्छा काम करें, मगर घमंड और गुरूर नहीं करें, पढ़ बोले पढ़ से काम नहीं लें। मगर विडंबना इंसान की है, तारीफ की है कि एक तो कोई काम करना नहीं चाहता, अब कोई काम करे तो उसकी टांग खींचने वाला चारों तरफ से होता है, और फिर वो अपने काम को सबसे सुपीरियर समझने लगता है। अभी देखा आपने त्रिपुरा की मुसलमानों की सितम की मजम्मत में कर्नाटक की एक औरतों का जुलूस निकाल करके मैदान पे आ गई। बाज़ाब्ता उसको आप नेट पर भी उसको देख सकते हैं।
वो औरत कितना चिल्ला रही, कितने अच्छे से बोल रही है, बहुत काबिल पढ़ी लिखी होगी और खुद बोल रही है, बिल्कुल पानी की तरह उर्दू बोल रही है, साउथ में दक्कनी उर्दू का इस्तेमाल कर रही है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि वो अगर मैदान में निकली थी, एक तो औरत को निकलना नहीं था, उसे अपने शौहर को निकालना था कि आप बाहर निकलें, प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा करें कि जल्दी वहां का दंगा रोके, मेरे भाई कटे जा रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठेंगे नहीं, मैं सड़क पे निकला हूं, आप जल्दी उसको रोकें, जो उसके मुजरिम है उसको सजा दें, जो बेचारा मजलूम है उसको आप दोबारा बसाने का सामान करें। यही तो हम कर सकते हैं। क्या हम पुलिस से लड़ाई बोल रहे हैं? हम डीएम की गर्दन काट दें? हम मोदी जी के पास जाकर उनका गला काट दें? ये हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ हम अपने ऊपर होने वाले जुल्म का एहतजाज बाहर निकलकर, आवाज निकालकर, अपनी नाराजगी जता करके हम कर सकते हैं। बाकी हम लड़ नहीं सकते उससे। हाँ, मुजाहिमत कर सकते हैं, बैठ सकते हैं धरना पर, मगर हमारी विडंबना ये है कि एक औरत जिसको निकलना नहीं था मगर निकल गई। हम लोग हिजड़ा हो गए, नहीं निकल पाए मर्द, तो औरत निकल गई। वो निकली थी, बोल ली, मुजाहिमत कर लिया, प्रोटेस्ट किया, घर चली जाती। लेकिन अब वो मोदी पे बरस रही है 1 मिनट के लिए और टोपी वाले पे बरस रही है 10 मिनट के लिए। अब साहब वो गवर्नमेंट पे बरस रही है 5 मिनट के लिए, सजदे के निशान पे बरस रही है 10 मिनट के लिए। एक तो कोई काम करने वाला नहीं है, और जो काम करने के लिए निकलता है मगरूर और घमंडी होकर दूसरों पर लान तान करना शुरू कर देता है। पूछे उस औरत से कि बदतमीज हुई औरत, तुमने सजदे के निशान की तुमने तौहीन की, कहाँ है ठप्पा वाला, कहाँ है टोपी वाला, कहाँ है दाढ़ी वाला? एक दिन निकली है घर से, अब वह सजदे वालों को टारगेट बना रही है। एक दिन निकली है घर से, वह साहब टोपी पहनने वालों को टारगेट बना रही है। वो तो एक दिन निकली, अब निशाना पे तुम भी कटोगे, वो कटा है, कल तुम कटोगे। यही तो कहते हैं कि एक तो मेरे यहाँ कोई काम करने वाला नहीं, और कोई निकलता है तो सीधे अपने लोगों को टारगेट बनाकर, उससे पहले भी इस्लाम था, हमारे बाद भी इस्लाम रहेगा। जो इस्लाम आज से पहले भी था, आज भी है, क़यामत तक रहेगा। अगर मैं खिताब करता हूं इस्लाम पे एहसान नहीं, एहसान खुदा का कि मुझे इस्लाम के ताल्लुक से बोलने का मौका अता फरमाया। अगर मैं मदरसा चलाता हूं, किताबें लिखता हूं, अगर मैं मुजाहिद पढ़ के करोड़ों को लेकर मैदान में निकलकर कुफ्र और शिर्क के गर्दन काटता हूं, तो एहसान मेरा नहीं, सलाहुद्दीन ने, जिसने किबले अव्वल को आजाद करवाया, हमेशा पेशानी झुकी रही, इलाही मेरी छोटी सी खिदमत कबूल कर ले। वो औरंगजेब जो 6 महीने में हाफिज कुरान बना, 50 साल चंद महीने हिंदुस्तान का शासक रहा, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ के कहता था, इलाही मैंने फतवा आलमगीरी को तरतीब दिया, सैकड़ों मुफ्तियाने कराम को बुला करके मैंने 50 साल तक इस हिंदुस्तान राजपूतों के मुल्क में मैंने इस्लामी शासन लागू करने की बहुत हद तक कोशिश की। मैंने जिज़िया नाफिज किया, जो कभी गवर्नमेंट ऑफ इस्लाम में हो, मुसलमानों की गवर्नमेंट में हुआ करके जिज़िया मैंने इंडिया में नाफिज किया। इस्लामी सल्तनत कायम करने की मैंने कोशिश की। वह कभी नहीं बोला जो काम मैंने किया है वो काम बाबर ने नहीं किया, जो काम मैंने किया है वो काम कोई दूसरा हुमायूं ने नहीं किया, जो काम मैंने किया वो इब्राहिम लोदी ने नहीं किया। ये कहा है ये लोग? नहीं, वो सजदा करके कहता था, इलाही थोड़ी सी खिदमत कबूल फरमा ले, मैं थोड़ा कदम उठाया हो कबूल कर ले। टीपू सुल्तान 1799 में शहीद हुआ, अंग्रेजों के पांव को जब तक वो जिंदा हाथ जमने नहीं दिया। वहां आज से 200 साल पहले अपनी मस्जिद में श्रीरंगापट्टनम में दरियाए कावेरी से एक नहर निकाल के, गाड़ी के जमाने में गर्म पानी का इंतजार, गर्मी के जमाने में ठंडे पानी का इंतजार, एक जबरदस्त लाइब्रेरी बनाया। आज वो मस्जिद देखने से ताल्लुक रखती है। वो मैदान जंग में भी असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं छोड़ता था, नमाज़ तहज्जुद कभी नहीं छोड़ता था। वो पहलवान जो शेर का पांव पकड़ के फाड़ता था, मगर वो कभी नहीं बोला मैंने अंग्रेजों को बचाया, मैंने मस्जिद की तामीर कर दी, मैंने ये वजू खाना करवा दिया। नहीं, वो हमेशा सजदारेज होकर कहता था, मालिक छोटी सी खिदमत है कबूल फरमा ले। इस्लाम बड़ा है, इस्लाम की तारीख बड़ी है, इस्लाम के बड़े फाइटर बड़े हैं। मैंने अगर 4 कदम चल के उस इस्लाम की मैंने मदद की है, इलाही तू कबूल फरमा ले। सरकार आला हजरत ने 1000 के करीब किताबें लिखकर हिंदुस्तान के बदअकीद और बदमज़हबों की बुनियाद हिला दी, उनकी जड़ें उखाड़ दी। आज हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान के हाथों में 12वीं का झंडा एहसान आला हजरत का, आज तेल के ऊपर झंडा एहसान आला हजरत का, आज मकानात के ऊपर झंडा एहसान आला हजरत का, आज मस्जिदों मदरसों में झंडे एहसान आला हजरत का। आज जो हमें कल खपती और पागल कहता
होता था जब मैं 5 बच्चों को लेकर मैदान में निकलता था, लेकिन आज वही नेता नई गाड़ी 10 करोड़ की खरीद कर जुलूस के आगे आगे चल के फोटो खिंचवा के बोलता है कि जुलूस का कायम हो ताकि मुझे टिकट मिल जाए, ताकि मेरी इज्जत समाज में हो। आज वही जुलूस में अरबपति शामिल हो रहा है, करोड़पति आ रहे हैं, बड़े बड़े विधायक आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, गांव से लेकर शहर तक करोड़ों आदमी पार्टी के जुलूस में शरीक हो रहे हैं। 50 साल पहले मौलवी निकलता था, 50 बच्चे निकलते थे, हमारे सुन्नी भाई मुझको खपती और पागल कहते थे, क्यों 50 बच्चों को निकल गया। आज सारी आबादी निकल रही है, सारा शहर निकल रहा है। तो किसने ये मजाज दिया था? ये मजाज वही आला हजरत का है जिसने कहा था हर्ष पे ताजा छेड़छाड़, हर्ष पे तुरफा गोलदार, कौन जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। उन्होंने कहा था हर्ष पर डालेंगे हम पैदाइश मौला के धुन, मिस्र फारस नस्ल के टीले गिराते जाएंगे। किस आला हजरत ने कहा था ये फर्श वाले तेरी शौकत का इन्हों क्या जाने, उस अर्श पे उड़ता है भरे ना तेरा। उस रजा की तहरीक आज जवान हो गई है, कल 5 निकलते थे, आज 5 करोड़ निकल रहे हैं। कयामत तक जब तक के जुलूस से मोहम्मदी निकलता रहेगा और सारे अहमद रजा का माना जाता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आला हजरत ने कभी ये नहीं कहा मैंने बड़ा एहसान किया, मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। नहीं, हमेशा रोते हुए का इलाही मैंने लोगों का ईमान बचाया है, मैंने मुसलमानों को थोड़ी सी गर्मी अता की है, मेरी वजह से लोग बदअकीदगी से बचा है। इलाही मेरी खिदमत कबूल फरमा ले। अब हमें भी चाहिए था हम जो कोई काम करें, जलसा करवा लें, मदरसा कायम करें, किताब करें, कुछ समाजी फलाह का काम करें। ये नहीं कि मैंने किया है। नहीं, एहसान मत रख के तू बादशाह की खिदमत कर रहा है, बादशाह का एहसान मान के तुझसे खिदमत ले रहा है। इसलिए ये आजिज़ी खाकसारी जब पैदा हो जाएगी तो ये घमंड से जो माहौल बिगड़ता है वो माहौल का बिगड़ना बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारी खोपड़ी ही गलत है, हमारी खोपड़ी आज खराब हो गई गुटखा खाते खाते, सिगरेट पीते पीते, काफिरों की पैरवी करते करते, फिल्म एक्टर की पैरवी करते करते और रात के 3-3 बजे तक मोबाइल चलाते हुए मेरी खोपड़ी खराब हो गई। रात भर मोबाइल चलाना और फजर से पहले जाके सो जाना, ये खसरत फरिश्तों की नहीं है, मुर्ग की नहीं है, ये खसरत परिंदों की नहीं है। परिंदे रात भर चुप रहते हैं, 3 बजे भोर में रहमत के फरिश्तों को देखकर आवाज लगाते हैं। ये मुर्ग है, रात भर चुप रहते हैं, रहमत का फरिश्ता जब आसमान से जमीन पर रोजी लेकर उतरता है तब मुर्ग बांग देने लगता है। यह मुर्ग की बांग ये क्या है? अल्लाह की तस्बीह है। रात भर सोना, सहरी के वक्त में जाग कर फरिश्तों का इस्तेमाल करना। बुजुर्गों ने कहा है जो छोकरे रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाए उनका फिर फजर से पहले मुर्दार बन के सो जाए, उनका अमल उनको से मिलता है। जो रात भर भूखे और फजर से पहले सो जाए और जो रात भर सोए ईशा पढ़कर और फजर से पहले उठ जाए उनका अमल फरिश्तों से मिलता है, मुर्ग से मिलता है, परिंदों से मिलता है। और मोमिन की सिफत मुस्लिम शरीफ में आई है, जन्नत में वो दाखिल होंगे जिनका दिल परिंदों जैसा होगा। यानी जिस दिन में जज्बा इंतफा। बस एक आखिरी बात, मुफ्ती अब्दुल मुक्तदिर खान साहब ने इन्होंने इशारा किया कि हजरत इशारे हाल की जबान में कि बस खिताब तो 2-2.5 घंटे का होगा मगर अगले साल और दूसरी मजलिसों में होगा। और आज शबीर और फारूक है और दिलबर है, इनको सुना जाए और फिर सुबह 6 बजे तक पटना पहुंच के शताब्दी इनको लेनी है और मुझे और शबीर भाई को फ्लाइट भी लेनी है। अब इसलिए आज किताब बस सिर्फ आखिरी बार, कोरोना काल के 2 साल हो गए, 2 साल के बाद अभी टीका आया है मगर डबल डोज लगाने के बाद भी लोग कहते हैं कि आज हाथ धोते रहिए, मास्क पहनते रहिए। मैं कहता हूं क्यों? 2 साल वैज्ञानिकों ने रोया है, तब जाके पानी की तरह एक वैक्सीन वजूद में लाया है और उसके लगाने के बाद भी महाराष्ट्र का मंत्री आज से 25 दिन पहले डबल डोज लगाने के बाद संक्रमित हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे वैक्सीन दिल बहलाने का जरिया है और हकीकत में कोरोना को रोकने की ताकत नहीं है। अगर ताकत होती तो मंत्री डबल डोज लगाने के बाद संक्रमित क्या होता? मुझे उस पर बहस नहीं, बहस ये है कि 2 साल गुजर गए। नवंबर 1919 में वुहान सिटी चाइना से एक कीड़ा निकला था, पूरी दुनिया को 2 साल से परेशान कर रहा है और आज ये नवंबर आ गया, तमाम मुकम्मल 2
साल हो गए। इन वैज्ञानिकों को काम करना था मगर घमंड की बोली नहीं बोलना था। इस्लाम छोड़ो, मुसलमान छोड़ो, मस्जिद छोड़ो, नमाज छोड़ो, ये क्या वजू करता है? डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज लाइफ, पानी बर्बाद मत कर, जल ही जीवन है। इसे घमंड वाली बोली नहीं बोलना था। हवाई जहाज देता, हवाई जहाज देता, माइक्रोफोन देता, मोबाइल देता, ग्रिंडर देता, एसी देता, सब देता, माने घमंड का झूला। ये नमाज क्या चीज है, वजू क्या चीज है, मस्जिद क्या चीज है? कुछ नहीं। विज्ञान साइंस असल चीज है। विज्ञान साइंस मैंने तरक्की दिया, समंदर में जहाज भी दिया, हवाई जहाज भी दिया, हम ही सब कुछ है। ये मस्जिद मदरसा क्या देगा? ये मस्जिद मदरसा क्या देगा? ये मौलाना मौलवी तुम्हें पीर तुम्हें क्या देगा? ये इस्लाम की बात तुम्हें क्या देगी? घमंड के जुमले निकले थे, इसलिए मस्जिदों को उजाड़ा गया चाइना में, मदरसे उजाड़े गए जापान में, अमेरिका में मुसलमानों की टोपी और दाढ़ी को टारगेट बनाया गया। 2 साल हो गए जिनको घमंड था कि आज बीमारी कल दवाई, आज कोई चीज आए कल उसकी नकल। जिस चाइना को गुरूर था कि आज कोई 1 करोड़ की कार बनाए अमेरिका, 5 दिन के बाद उसी तरह की कार बाजार में लॉन्च में करूंगा। आज 2 साल गुजर गए, चाइना के वैज्ञानिक भी रो रहे हैं कि कोरोना की दवाई क्या बाजार में लाओ। अमेरिका के वैज्ञानिक रो रहे हैं कोरोना की मेडिसिन क्या बाजार में लाओ। कालबुखार की दवाई कालपुर है, लूज मोशन की दवाई लोमोफेल है, साथ गैस की दवाई ऐसी लोग है। दवाई में बीमारी हुई, खा लिया चला गया। कोरोना बीमारी मर्ज का नाम है, कोरोना लगा, दवाई मार्केट में उपलब्ध है, मैं खा लूं बीमारी खत्म। लेकिन 2 साल गुजर गए, दवाई नहीं आई। और आज भी कहा जा रहा है कि 1000 मेडिसिन और 1000 वैक्सीन लेने के बाद भी दोनों हाथ लगातार धोते रहिए, नाक मुंह को ढकते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। हाथ धोने की वकालत पहले क्योंकि कीड़ा नाखून के पास से अंदर घुसता है। मैं कहना चाहता हूं मुसलमान, अब भी तू मस्जिद नहीं जाएगा, मदरसा नहीं जाएगा, वजू नहीं करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, अपने मजहब को बड़ा नहीं समझेगा, उन काफिरों को लचाई निगाह से देखेगा। 2 साल तक आज भी उन वैज्ञानिकों से कहलवाया जा रहा है हाथ धोते रहिए। चाइना के वैज्ञानिक कहते हैं हाथ धोते रहिए, हिंदुस्तान के लोग कहते हैं हाथ धोते रहिए। दवाई नहीं आई है जब तक हाथ धोते प्रोटोकॉल करवा के बताना चाहता है कि घबराहट की इतराना मत, घमंड मत करना, गुरूर मत करना। 2 साल हो गए, वैज्ञानिक रो रहे हैं, सर को दीवार से टका रहे हैं, कोरोना की दवाई नहीं आई, दवाई का सूजी, हाथ धोते रहिए। जहां आज करोड़ों वैज्ञानिकों की नजर गई है वो हाथ धोना, वजू करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, नमाज से पहले वजू करना, वजू में सबसे पहले हाथ धोना, ये पैगाम मुस्तफा ने दिया है। तो जिसने कल तक मजाक उड़ाया था आज इसी मुस्तफा के फरमान की वकालत कर रहा है, हाथ धोते रहिए। तो मैं कह सकता हूं तुम नाज करो कि जहां आज करो वैज्ञानिक की नजर गई है वहां मुस्तफा की नजर 1400 साल पहले गई है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबको अपने नबी मोहतरम की सीरत तैयब